मिला हुआ है, तो ऐसे प्रोत्साहन मिलना बहुत बड़ी बात होती है। तो एक बार चाहूँगा जोरदार तालियों से हमारे पीआई साहब का स्वागत करें और उनके शासन। तो जहाँ बात रही जनसंपर्क की, तो मैं यही एक सुझाव देना चाहूँगा कि जैसा संपर्क आज इस थाने के अंदर में रखा गया है, हमारे स्कूल कॉलेजों में भी अगर आप बच्चों से रूबरू हों, चाहे वो 3 महीने में एक शेड्यूल बना करके किया जाए, तो कहीं ना कहीं जो बच्चों में किसी चीज़ को बोलने की या झिझक होती है, जो चीज़ हम सामने नहीं ला सकते, चाहे हमारी बहनें हों चाहे भाई हों, तो उनके बीच भी आप जाकर के ऐसे संपर्क का आयोजन जरूर करें। साथ ही अगली कड़ी में मैं पीआई साहब को जरूर बोलूँगा, इस पर कार्रवाई करने के लिए भी निवेदन करूँगा कि जो मोहल्ले मोहल्ले में नशा की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, उसके लिए एक लाइसेंसधारी दुकान दी गई है, वो ही काफ़ी है। जो हर मोहल्ले में जो उपलब्ध कराई जाती है, उस पर भी अंकुश लगाने का विशेष कृपा करें, तो कहीं ना कहीं अपराधों की श्रेणी में जरूर अंकुश लगेगा। और जो हमारी साप्ताहिक बाजार लगती है, उसमें देखा जाता है कि चोरी की छोटी मोटी जो घटनाएं होती है, तो एक व्यवस्था वहाँ भी साप्ताहिक बाजार में हर बाजार को अपना स्टाफ नियुक्त किया जाए, ताकि वहाँ पे एक अच्छा माहौल बन सके। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। मातृशक्ति पत्रकार बंधुओं का सबका वंदन अभिनंदन करती हूँ मैं। अभी हमको यहाँ पे जो कार्यक्रम है जन संवाद, मतलब पुलिस वालों से डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे अपराध ऐसे होते हैं जो मान लीजिए मार्केट में है या कहीं भी है, या बच्चे ही हैं, गाली दे रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, आगे चल के वही एक बड़ा रूप ले लेता है। तो उस चीज़ को हमें ज़रूरत है कि हम पीआई सर को या उनको इस चीज़ की जानकारी दें कि वो बड़ा रूप ना ले पाए। वो दुर्घटना भी हो सकती है, ऐसे हादसे भी हुए हैं बहुत सारे कि वो किसी लोगों की जान भी गई है ऐसे कि वो छोटा रूप बहुत बड़ा रूप ले लेता है वो। और जैसा पांडे भैया ने कहा कि स्कूल और कॉलेजों में भी जरूरत है। विषय वस्तु के बारे में मैं थोड़ा अवगत कराना चाहूँगा कि ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मंशानुसार हमारे डीजीपी महोदय पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा सभी जिलों को, सभी जिले में जितने थाने हैं उन सभी को एक जनसंवाद कार्यक्रम आयोजन करने का निर्देशित किया गया था। उसी कार्यक्रम में सभी थाना क्षेत्र में हम जितने भी हमारे गणमान्य नागरिक हैं, जनप्रतिनिधि गण हैं, व्यापार मंडलों के जो मुख्य हैं, टीचर्स हैं और डॉक्टर्स हैं, इन सभी जितने हैं इनको बुलाकर इनसे पुलिस से जो इनकी अपेक्षाएं हैं और क्षेत्र में सुरक्षा का वातावरण के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें हैं और सुरक्षा संबंधी समस्याएं हैं और उनके लिए क्या सुझाव हैं, इस संबंध में ये एक जनसंवाद का कार्यक्रम रखा गया है कि थाना क्षेत्र में जिस भी प्रकार की समस्याएं हैं उस संबंध में थोड़ी चर्चा की जा सके और आमजन से सुझाव लिए जा सकें कि जो सुरक्षा संबंधी समस्याएं हैं और अच्छा वातावरण के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं, वो उसके लिए ये जनसंवाद कार्यक्रम रखा गया है। तो इसमें इसलिए सभी लगभग लोगों को कवर करने का प्रयास किया कि सभी जगह से लोग आएँ और अपने अपने सुझाव अपने क्षेत्र के हिसाब से भी दे सकते हैं, शहर के हिसाब से भी दे सकते हैं, और जो भी समस्याएं हैं वो यहाँ आकर हमें बताएं, तो बिल्कुल पुलिस विभाग जो है उस पर कार्रवाई करेगा और बिल्कुल सुरक्षा संबंधी जो भी चीज़ें रहेंगी उस पर कार्रवाई करेगा। तो ये मुख्य इसका एक विषय वस्तु रही है हमारे जनसंवाद की। तो मैं चाहूँगा कि सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। जो भी समस्या है या पुलिस की कोई भाई कार्रवाई से कोई समस्या है अगर लगता है कोई, तो वो भी बिल्कुल इस मंच के माध्यम से बताएं, इसलिए ये कार्यक्रम रखा गया है। धन्यवाद। जनसंवाद कार्यक्रम रखा गया है। अपेक्षित उपस्थिति तो नहीं है, लेकिन भी जो लोग जागरूक हैं वो उपस्थित हैं। मैं इस संदर्भ में यही कहना चाहता हूं कि जनसंवाद की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस पर भी विचार होना चाहिए। और इस बात को सब लोग भली भांति जानते हैं, जितने जागरूक लोग हैं, कि चाहे वो कोई निर्वाचित व्यक्ति हो और चाहे पुलिस का अधिकारी हो या कोई भी विभाग का अधिकारी हो, जब उसकी नियुक्ति होती है
तो इस बात की ही शपथ लेता है कि हम बेहतर से बेहतर करेंगे, अपने पद के प्रति हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे, अपने पद के प्रति न्याय करेंगे। और जब वो पदासीन होता है, उसके पश्चात उसके बाद बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रभाव उसके साथ साथ चलते हैं। तो कई बार वह अपने पदों के जो साथ न्याय करने का भी कई बार साहस नहीं कर पाते हैं। इस बात का विचार निश्चित होना चाहिए, क्योंकि ये चर्चा है। आज हम चर्चा के लिए बैठे हैं, एक दूसरे से आपस में बात करने के लिए बैठे हैं, तो हमें बात करना चाहिए। जैसे कि टीआई साहब के बारे में भी लगातार बताया गया कि जब से आए हैं बहुत बढ़िया है और अपराध भी नहीं होते हैं। हमारे यहाँ हमारे पत्रकार भी सक्रिय हैं, सोशल मीडिया भी बहुत तेज सक्रिय है। मेरे ख्याल से हर समस्या की जानकारी तत्काल मिलती है लोगों को। आधी रात को भी कोई समस्या होती है तो उसकी जानकारी पुलिस को जरूर मिलती है। अब पुलिस उन चीजों पे कितना गंभीरता से ध्यान देती है, ये पुलिस को विचार करना है। मैं व्यक्तिगत रूप से भी टीआई साहब से बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें सार्वजनिक रूप से बोलने की नहीं होती हैं। लेकिन एक बड़ा दुखद पहलू है कि जब हम किसी ऐसे महत्वपूर्ण जगह पे टीआई साहब हैं कि उनको हर क्षेत्र में सुरक्षा देखनी है और एक समूह का नुकसान न हो, इस बात की बारे में भी विचार करना है। जहां के हम थाना प्रभारी हैं, वहां हम इस बात का विचार करें कि वहां के ज्यादा से ज्यादा लोगों का किसी बात को लेकर नुकसान ना हो। यह बड़ी गंभीर बात है। हमारे यहां जैसा कहते हैं कि कार्रवाई होती है, यदि कार्रवाई हो रही होती तो हमारे यहाँ का एसीसी अस्पताल 6 बजे के बाद बंद नहीं होता। जिस बात का बड़ा गंभीरता से विचार करना, मैं किसी के बारे में वो बात नहीं कर रहा हूं, ये हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब से एसीसी बनी है और हॉस्पिटल बना है, तब से वहां लगातार 24 घंटे की सेवाएं रही हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो सुनने को मिलता है सोशल मीडिया में कि कोई अपराध हुआ, उसके बाद वो बंद कर दिया गया। तो या तो उसका इसके लिए एक आधार बना लिया गया कि हमें बंद ही करना था, तो चलो भले मारे मुझे रो नहीं रहा, ये भी रहा हो। लेकिन इससे एक न बड़ा नुकसान है, हमारे कैमूर के ज्यादातर लोगों को इससे हानि हुई है। कई लोग कैजुअलिटी भी हुई है कि तत्काल इलाज न मिलने से उनको, क्योंकि हमारे यहाँ एसीसी हॉस्पिटल काफी सुविधायुक्त हॉस्पिटल है, हमारे यहाँ के डॉक्टर बड़े जीनियस डॉक्टर हैं, तो उनका यदि हम लाभ ले लेते हैं और हमारे कैमूर को लाभ क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि उद्योग के साथ ये शर्त जुड़ी होती है कि जब उद्योग लगता है तो उसके साथ वहां के आसपास के क्षेत्रों को उसका लाभ मिलना चाहिए। तो मेरा टीआई साहब से, बहुत अच्छे टीआई है, इस बात का अनुरोध है कि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और किस कारण पैदा हुआ, एक चलती हुई व्यवस्था, एक आवश्यक व्यवस्था जो बंद हो गई, उसे सुचारू रूप चलना चाहिए। जहां इस मामले में हम लोग का सहयोग आपको चाहिए, हम लोग आपको देने को तैयार हैं। और इसी तरह यह भी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि शासन की व्यवस्था है कि 181 ज्यादा ना लगे। 181 क्यों लगती है जब कार्रवाई नहीं होती है? तो प्रयास होना चाहिए कि उसका भी निराकरण होना चाहिए। और जहां तक अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने छोटे छोटे अपराधों की बात करी, जो लगातार समाज में होते रहते हैं, बाजार में होते रहते हैं, इसको तो आप त्वरित रूप से निराकरण कर ही सकते हो, करते भी होगे, और जानकारी आई तो तत्काल करना चाहिए। यही मेरे सुझाव हैं और मैं शुभकामनाएं देता हूं आपको कि आप इस नगर की व्यवस्थाओं को और बेहतर व्यवस्थाओं को बनाने का काम करेंगे, जिससे भविष्य में एक समूह, एक हमारे नगर के नागरिकों को नुकसान न पहुंचे, ये देखने की जरूरत। तो इसीलिए वो हर चीज की एक लिमिट होती है। वो कि जहाँ पर एक सोच है कि क्या है
पूरा अगर 50,000 की आबादी भी है ना, तो असामाजिक तत्व 10 लोग ही रहते हैं, 8-10 लोग रहते हैं। अगर ये 10 लोगों को कसाव कर दिया जाए तो 50,000 की आबादी खुश हो जाती है। क्योंकि क्या है, पढ़ा लिखा आदमी कभी उलझन में पढ़ना नहीं चाहता। स्वागत की अगली बेर हमें हर कार्यक्रम में और समाज के हित में जो कार्यक्रम हमें मिलता रहता, हमारे बीच उपस्थित नगर परिषद के पूर्व आदरणीय प्रत्यय स्वागत करें। और 56 सदस्य इस समिति में है, बीच उपस्थित है कालू। इसके लिए सतत पुलिस संपर्क में रहती है और हमारे एक ग्रुप है ग्राम सुरक्षा समिति का, जिसमें सभी गांवों के 5-5 सदस्य मौजूद हैं। और कल रात जो मैसेज डला कि पुलिस जनसंवाद का कार्यक्रम है, तो मैं कहीं ना कहीं एक बात और कहना चाहूँगा कि एक थाना क्षेत्र में अगर 28 गांव हैं तो वहाँ की आबादी हजारों में है, और पुलिस का जो बल है 36, 38, 34, 32, 40 के कभी ऊपर नहीं होता है। आपको एक घटना से अवगत कराना चाहूँगा। आप मेरे साथ खड़े रहे, नहीं तो पता चला कि आप मेरे साथ पड़ोसी छोड़ जो समझदार लोग 3-4 महीने तक पूरा 10 बजे रात स्वयं घूमता। संपर्क होना बहुत जरूरी। हमारे टीआई साहब जो हमेशा सक्रिय रहे हैं, हमारा जो नया स्टाफ अभी आया है, साथ ही हमारे बीच पत्रकार जो मौजूद है, इनकी भी भूमिका बहुत अपराधों को पकड़वाने में, उनको कम करने में बहुत जोरदार रहती। अपने सूत्रों से जब पता करते हैं तो निश्चित रूप से अपराधी पकड़े जाते हैं। जनसंवाद पुलिस का और पब्लिक का बहुत जरूरी है। धन्यवाद आदरणीय वेदी जी। मैं इसके पश्चात आमंत्रित करना चाहूंगा, और उससे पहले इस विषय पर कि आपके बीच में मन में जो स्वभाव हो, आपके बीच की जो समस्या हो, जिन्हें आप व्यक्तिगत रूप से थाने आकर नहीं बता सकते हैं या समय नहीं मिल पाता है, तो आज ये बहुत बड़ा अवसर है कि हमारा संवाद आज पुलिस के साथ है। सीधा सीधा कहें तो बातचीत है, और इसे कार्यक्रम ना समझते हुए आपस में एक चर्चा का कार्यक्रम हम समझें। कई वर्षों से अपराध में कमी आई है, लेकिन फिर भी जो कुछ अपराध, ऐसी समस्याओं को अगर हम पुलिस के माध्यम से हल कराएं तो एक बड़ा सुंदर वातावरण। ये बहुत अच्छी पहल है कि पब्लिक और पुलिस मिलकर काम करें, तो ज़्यादा ही उसका फल अच्छा होता है। हमारे कुछ व्यापारी साथी भी हमारे साथ आए हुए हैं, उन्होंने हमको बताया और मैं भी महसूस किया कि खलवारा बाज़ार में पानी की टंकी बनी हुई है। ये पुरुषोत्तम गुप्ता जी बैठे हैं उनके बगल में। शाम के वहाँ शराबियों का मेला लग जाता है। उसको कई बार इन लोगों ने शिकायत भी की थाने में, मगर पुलिस जाती है, 1-2 बार पकड़ के भी लाई है, मगर उसमें कोई हल नहीं निकलता। वहाँ बैठ के लोग शाम से ही शराब पीना शुरू कर देते हैं। तो पुलिस की गश्त यहाँ खलवारा बाज़ार में थोड़ा बढ़ाई जाए। भीड़ भाड़ रहती है, शाम के व्यापारी दुकानदारी करते हैं, और कैमूर का मुख्य बाज़ार भी है, तो उसके लिए वहाँ पुलिस शाम के टाइम उसकी गश्त बढ़ाई जाए, जिससे थोड़ा वहाँ के लोगों को राहत भी मिले, और थोड़ा जो अपराधी किस्म के लोग हैं शराब पी के यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, उससे भी लोगों को राहत महसूस हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ उपस्थित हुए हैं, इसके लिए भी धन्यवाद। सभी आदरणीयों को धन्यवाद। पुलिस का जो कार्य यहाँ पर चल रहा है, जो भी वातावरण है, जो शांतिपूर्वक जो यहाँ पे सभी रह रहे हैं, इसमें पुलिस का, पूरे महकमे का बहुत बड़ा योगदान है। और हम सब ये ऐसा रहे कि न सिर्फ हेल्थ हो या फिर डॉक्टर हो, हम सब एक कैमूर वासी पुलिस का और सारे महकमे का, अगर जैसे कि नसीम साहब ने बताया, कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो शायद पुलिस महकमे तक नहीं पहुंच पाती हैं। ऐसा भी होता है कि कहीं पे कोई घटनाएं हो रही हैं, वहाँ पुलिस नहीं पहुंच पाती है, समय पे नहीं पहुंच पाती है।
तो ऐसी घटनाएं का उचित समय पर, सही समय पर पुलिस को अवगत कराएं। ये जो संवाद है, मुझे लगता है आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं ताकि ये चर्चा कर सके कि एक दूसरे का जो भी यहाँ पे कैमूर में जो घटनाएं हो रही हैं, छोटी हो चाहे बड़ी हो, जो प्रशासन तक या पुलिस प्रशासन तक शायद न पहुँच पाती हों, ये संवाद के जरिए उचित समय में पहुँच पाए और सही कार्रवाई हो पाए, ताकि शांतिपूर्वक कैमूर हमेशा सारे कार्य शांतिपूर्वक होते रहे। धन्यवाद। इसमें शायद ये जनसंवाद शुरू किया गया है। ये एक हमारे लिए बहुत अच्छी उपलब्धि है कि अगर कहीं छोटी सी भी छोटी कोई वारदात हो रही तो हमें ये मौका है कि अपनी बात रखें, बताएं और उस पर मैं समझता हूँ, वैसे जब से टीआई साहब कैमूर में हैं, मैं नहीं समझता कि आज तक किसी मोहल्ले से या कहीं से एक शिकायत आई हो कि हमने रिपोर्ट की और टीआई साहब ने कार्रवाई नहीं की। मेरे ख्याल से अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं हुई और एक भाईचारे का माहौल जैसा इस कैमूर में हमेशा रहा और हर त्यौहार में रहता, और ईश्वर चाहेगा तो ता जिंदगी हमारे बीच ऐसा ही प्रेम, व्यवहार और एक भाईचारे की भावना हमेशा रहेगी। और संपर्क होना बहुत जरूरी। हमारे टीआई साहब जो हमेशा सक्रिय रहे हैं, हमारा जो नया स्टाफ अभी आया है, साथ ही हमारे बीच पत्रकार जो मौजूद है, इनकी भी भूमिका बहुत उस अपराधों को पकड़वाने में, उनको कम करने में बहुत जोरदार रहती। अपने सूत्रों से जब पता करते हैं तो निश्चित रूप से अपराधी पकड़े जाते हैं। जनसंवाद पुलिस का और पब्लिक का बहुत जरूरी है। धन्यवाद आदरणीय वेदी जी। मैं इसके पश्चात आमंत्रित करना चाहूंगा, और उससे पहले इस विषय पर कि आपके बीच में मन में जो स्वभाव हो, आपके बीच की जो समस्या हो, जिन्हें आप व्यक्तिगत रूप से थाने आकर नहीं बता सकते हैं या समय नहीं मिल पाता है, तो आज ये बहुत बड़ा अवसर है कि हमारा संवाद आज पुलिस के साथ है। सीधा सीधा कहें तो बातचीत है, और इसे कार्यक्रम ना समझते हुए आपस में एक चर्चा का कार्यक्रम हम समझें। कई वर्षों से अपराध में कमी आई है, लेकिन फिर भी जो कुछ अपराध, ऐसी समस्याओं को अगर हम पुलिस के माध्यम से हल कराएं तो एक बड़ा सुंदर वातावरण। ये बहुत अच्छी पहल है कि पब्लिक और पुलिस मिलकर काम करें तो ज़्यादा ही उसका फल अच्छा होता है। हमारे कुछ व्यापारी साथी भी हमारे साथ आए हुए हैं, उन्होंने हमको बताया और मैं भी महसूस किया कि खलवारा बाज़ार में पानी की टंकी बनी हुई है। ये पुरुषोत्तम गुप्ता जी बैठे हैं उनके बगल में। शाम के वहाँ शराबियों का मेला लग जाता है। उसको कई बार इन लोगों ने शिकायत भी की थाने में, मगर पुलिस जाती है, एक दो बार पकड़ के भी लाई है, मगर उसमें कोई हल नहीं निकलता। वहाँ बैठ के लोग शाम से ही शराब पीना शुरू कर देते हैं। तो पुलिस की गश्त यहाँ खलवारा बाज़ार में थोड़ा बढ़ाई जाए। भीड़ भाड़ रहती है, शाम के व्यापारी दुकानदारी करते हैं और कैमूर का मुख्य बाज़ार भी है, तो उसके लिए वहाँ पुलिस शाम के टाइम उसकी गश्त बढ़ाई जाए, जिससे थोड़ा वहाँ के लोगों को राहत भी मिले और थोड़ा जो अपराधी किस्म के लोग हैं शराब पी के यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, उससे भी लोगों को राहत महसूस हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ उपस्थित हुए हैं, उसके लिए धन्यवाद। सभी आदरणीयों का धन्यवाद। पुलिस का जो कार्य यहाँ पर चल रहा है, जो भी वातावरण है, जो शांतिपूर्वक जो यहाँ पे सभी रह रहे हैं, इसमें पुलिस का, पूरे महकमे का बहुत बड़ा योगदान है। और हम सब ये ऐसा रहे कि न सिर्फ हेल्थ हो या फिर डॉक्टर हो, हम सब एक एक कैमूर वासी पुलिस का और सारे महकमे का, अगर जैसे कि नसीम साहब ने बताया कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो शायद पुलिस महकमे तक नहीं पहुंच पाती हैं। ऐसा भी होता है कि कहीं पे कोई घटनाएं हो रही हैं, वहाँ पुलिस नहीं पहुंच पाती है, समय पे नहीं पहुंच पाती है। तो ऐसी घटनाएं का उचित समय पर, सही समय पर पुलिस को अवगत कराएं। ये जो संवाद है, मुझे लगता है आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं ताकि ये चर्चा कर सके
कि एक दूसरे का जो भी यहाँ पे कैमूर में जो घटनाएं हो रही हैं, छोटी हो चाहे बड़ी हो, जो प्रशासन तक या पुलिस प्रशासन तक शायद ना पहुंच पाती हों, ये संवाद के जरिए उचित समय में पहुंच पाए और सही कार्रवाई हो पाए, ताकि शांतिपूर्वक कैमूर हमेशा सारे कार्य शांतिपूर्वक होते रहे। धन्यवाद। इसमें शायद ये जनसंवाद शुरू किया गया है, ये एक हमारे लिए बहुत अच्छी उपलब्धि है कि अगर कहीं छोटी सी भी छोटी कोई वारदात हो रही तो हमें ये मौका है कि अपनी बात रखें, बताएं, और उस पर मैं समझता हूँ वैसे जब से टीआई साहब कैमूर में हैं, मैं नहीं समझता कि आज तक किसी मोहल्ले से या कहीं से एक शिकायत आई हो कि हमने रिपोर्ट की और टीआई साहब ने कार्रवाई नहीं की। मेरे ख्याल से अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं हुई और एक भाईचारे का माहौल जैसा इस कैमूर में हमेशा रहा और हर त्यौहार में रहता, और ईश्वर चाहेगा तो ता जिंदगी हमारे बीच ऐसा ही प्रेम, व्यवहार और एक भाईचारे की भावना हमेशा रहेगी। और